तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और फिर से मेरे पास एक मतलब कि मज़ेदार हॉरर स्टोरी है। ठीक है, और ये जो स्टोरी है मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। मतलब कि एक बंदे ने एक आदमी को अपनी स्टोरी शेयर की थी, पूरी ब्रीफ में लिखी थी उसने। मैंने उसका जब कमेंट सेक्शन देखा था, एक रील्स का जो कमेंट सेक्शन देखा था, और मैंने देख कर चौंक गया था कि इतनी बड़ी स्टोरी, मतलब कि उसे वो लिखने में यार 1 घंटा लगा होगा। उसका वो जो कमेंट सेक्शन है वो इतना बड़ा भरा हुआ है। मैंने पूरा उसको स्टोरी को पढ़ा और मैं लेके आ गया उसकी स्टोरी आपके लिए। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई चुरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जो रील मतलब कि अपना इंस्टाग्राम यूज़र है वो स्टोरीज शेयर नहीं कर बताता नहीं किसी को। बट ये उसने एक आदमी ने एक वीडियो देख के उसे बता दिया था, तो वो स्टोरी मैंने उस यूज़र से परमिशन लेके वो स्टोरी ले आया और मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरी जो स्टोरी है वो आदित्य की है। ठीक है, और आदित्य एक मतलब कि वो जो कमेंट किया था, स्टोरी बताया था, वही आदित्य है। ये जो स्टोरी है वो आदित्य की है। और क्या हुआ कि उसके जो मतलब कि माँ बाप हैं, उसके जो माँ बाप हैं बहुत अमीर थे। ठीक है, मतलब बहुत अमीर, अंधा पैसा था उनके पास। बट क्या हुआ कि उनकी जो मम्मी थी, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी। और बहुत मतलब कि तबीयत उनकी ख़राब रहती थी, तो उनकी एक तबीयत ख़राब होने की वजह से एक दिन उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उनकी मम्मी की जब डेथ हुई, तो वो मतलब कि उनकी ज़्यादा एज कुछ नहीं थी, वो 35 साल की थी, उनकी मौत हो गई। ठीक है, तब आदित्य 10 साल का था, क्योंकि मम्मी ने 25 साल में, जब 24 साल में शादी की थी आदित्य, उनकी मम्मी को जब 25 साल का अभी पैदा हो गया था। ठीक है, एक साल में पैदा हो गया था। तो तब आदित्य 10 साल का था। तब उसके पापा ने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो बहुत छोटा है। उनके पापा की भी एज ज़्यादा नहीं थी, तो उनके पापा भी उनकी मम्मी से 2 साल बड़े थे, 37 साल के थे वो। तब उन्होंने क्या किया कि एक दूसरी शादी की। ठीक है, अब आदित्य की जो क्या बोलते हैं, स्टेप मॉम, ठीक है, स्टेप मॉम आई। तो वो जो थी, वो उनके मतलब कि आदित्य के पापा और उनके भी एक बेटी हुई, जो कि आदित्य की बहन थी। ठीक है, बट वो आदित्य को नोटिस किया कि उनकी जो स्टेप मॉम है वो मतलब कि थोड़ी सी अजीब है। वो उनकी बेटी को छोड़ के आदित्य को ज़्यादा मतलब कि पसंद करती हैं। तो ठीक है, मैं इस आदित्य को नाम को इतना तेज़ लंबा नहीं बोला, मैं तो आदि बुलाऊंगा। ठीक है, आदि को बहुत पसंद करती हैं। तो ये बात थोड़ी आदि को अजीब लगती थी कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि वो अपनी बेटी को नहीं, क्योंकि जनरली इस केस में मतलब कि हर एक केस में उल्टा होता है। ये जो स्टेप मॉम आती है वो पहले पत्नी की जो मतलब बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करती है। जो मतलब कि इस केस में क्या है कि आदित्य की जो मम्मी है आदि की, तो वो अपनी बेटी को छोड़ के आदित्य को बहुत पसंद करती हैं। तो ये आदित्य ने बताया, तो उस आदित्य ने कहा कि ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, बट फिर मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि आदित्य स्कूल गया है और उसकी जो छोटी बहन है वो घर पर ही है, उसके पापा भी घर पर है। तो अचानक से उनके पापा को मतलब कि अजीब सी मतलब कि जैसे हमारी बॉडी अकड़ जाती है ना, अकड़ गई। ठीक है, और जो उनके फिर इनको मेडिकल ले गया ना, अकड़ गई, गिर गए वो। और फिर इनको मेडिकल ले गया, हॉस्पिटल ले गए, और फिर हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। और फिर वो कंटिन्यूसली बेडेड हो गए, क्या मतलब कि बेड पे ही रहते थे हमेशा। तो आदित्य को ये थोड़ा बात से अजीब लगा कि उसकी मम्मी चल बसी, मम्मी की मौत को मतलब कि 1 साल ही हुआ था कि उनके पापा की तबीयत ख़राब हो गई। तो आदि ने जो है मतलब उसे 10 साल का था वो, बट उसको दिमाग से मतलब कि थोड़ा मतलब बड़े लोगों की तरह सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मतलब तो आदि ने क्या किया कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। ठीक है, उनकी जो मॉम है उससे इतना ज़्यादा उनसे प्यार नहीं था, बट वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो आदि हमने अपने फ्री टाइम में उनकी बहन के साथ खेलता रहता था, उसकी बहन के साथ। तो उसकी मम्मी जो है स्टेप मॉम, वो एक चेयर पे बैठ के सिर्फ आदि को घूर ही रही होती, मतलब कि जैसे कि वो खा जाएगी आदि को, इस तरह से घूर ही रही होती। आदि नोटिस करता था, एक बच्चा था वो, बट फिर भी वो नोटिस करता था। तो वो नोटिस से सब करता था, फिर उसे इग्नोर करता। वो मतलब उसके दिमाग में ये नहीं आता कि कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो फिर एक दिन क्या है कि आदि सो रहा था। तो एक दिन से क्या हुआ कि आदि जब सुबह उठता है तो उसे जो अपना पैर है उसमें थोड़ा सा मतलब कि दर्द होने शुरू होता है, कि वो अपना जो लेफ़्ट पैर है उस पर मतलब कि ज़्यादा फोर्स नहीं डाल पाता। देखिए, वो ज़्यादा फोर्स नहीं डाल पाता। वो जब चल के जाता है तो लंगड़ा के ही चलता था, मतलब कि एक दिन से शुरू हुआ, फिर दूसरे दिन से और ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ।
जैसे 7 दिनों तक मतलब कि दर्द मतलब कि सह ही नहीं सकता आदि, इस तरह का दर्द हो गया था। फिर उसके जो चाचा जी थे वो घर में आए और उसे आदि को हॉस्पिटल लेके गए। और जब डॉक्टर ने उनका जो एक्सरे किया तो उन्हें मतलब कि डॉक्टर चौंक गए कि ये जो लड़का है ये चल कैसे रहा है। तब उन्होंने बताया कि उसकी जो पैर की जो हड्डी है वो मतलब कि एक जो हमारा बांस की जो लकड़ी होती है ना, छोटी सी टूट के गिरती है, जो कांटा होता है उस जैसा मतलब कि पतला है। तो चाचा को मतलब अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पैर की जो हड्डी है वो सिकुड़ गई है। तो हाँ, और उसने बोला कि इसकी पैर से मतलब कि कोई खून मतलब कि खून की कमी, उनके पैर से खून की कमी हो रही है। तो खून की कमी हो रही है मतलब कि उनके चाचा को थोड़ा सा अजीब लगा। तो फिर उन्होंने उसे आदि को ठीक ठाक किया, पूरा उनका ट्रीटमेंट चला। 1 हफ्ते आदि मेडिकल में रहा, फिर वो उसे घर ले आए। मतलब उनके घर नहीं, मतलब कि खुद के घर नहीं, उसके चाचा उसे अपने घर ले गए। तो ठीक है, पर उनको उसकी जो मम्मी है उनका फ़ोन आने लगा कि अब जल्दी आदि को घर लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बहुत तेज डांटने लगी चाचा को। चाचा ने बोला कि भाभी रुको, मैं भेज दूँगा 1-2 दिन में उसके घर। तो फिर जो चाचा है उन्हें थोड़ा सा डाउट होने लगा कि उसकी स्टेप मॉम पे कि यार कोई मतलब स्टेप मॉम इतनी प्यार तो नहीं करेगी अपने पर, करती होगी जनरली, बट उनके चाचा को देख के कुछ अजीब ही लगता था। तो फिर चाचा ने उनके आदि से पूछना शुरू किया कि तुम क्या करते हो, मतलब कुछ अजीब नोटिस किया है। तो फिर आदि ने बताया कि चाचा मैं आपको बताने ही वाला था कि जो मेरी माँ है ये उनकी बेटी को इतना प्यार नहीं करती जितना वो मुझे करती है, ठीक है। और जैसे जब हम खेल रहे होते हैं, मैं अपनी बहन के साथ खेलता रहता हूँ, वो मुझे घूरती रहती है। और मैंने एक बार देखा था कि ये रात में पूरे घर में घूमती रहती हैं एक लालटेन लिए। तो उनके चाचा को थोड़ा सा शक होने लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा दी, तू घर जा, आराम से रहे, और मैं तेरे पीछे पीछे जाऊँगा, बट मैं छुप के तुझे देखता रहूँगा, ठीक है, किसी को पता ना हो। तो आदि के घर गया, उसके चाचा जो है छुप के देख रहे थे, ठीक है। उन्होंने सुने जब ऐसे आदि सो गया उस रात, तो उसके चाचा उसके मतलब कि खिड़की, कमरे की खिड़की है वहाँ से छुप के देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा आराम से खुला, ठीक है। और एक मतलब कि भयानक दिखने वाली औरत घर के अंदर आई। उसके हाथ में एक मतलब कि क्या बोलते हैं, जो हमारा होता है ना आरी, आरी टाइप होती है। उसने आदि के ऊपर कुछ भभूत वगैरह फेंका, और जो मतलब कि आरी से उसके पैर का जो ऊपर का जो मांस होता है वो काट दिया, मसल होता है। फिर एक अंदर से एक हाथ से उसने खून लिया, थोड़ा सा खून उसके हाथ में लगा तो उसे चाट दिया। तो उसके चाचा ये देख के फिर फट चुके थे, मतलब उनकी फट चुकी थी कि कौन है औरत, क्या कर रही है। और फिर क्या किया उन्होंने कि उनके जो मांस का टुकड़ा था उसे आदि के पैर पे लगा दिया, और एक मतलब कि हल्का सा एक हाथ फेर दिया उस पर, तो वो ठीक हो गया। तो उसके चाचा को नहीं कि ये कुछ तो गड़बड़ है यार, ठीक है। फिर वो गांव में गए, गांव में सबको बुलाया, और उन्होंने देखा कि वो बेसमेंट में जा रही है और कुछ पूजा कर रही है। तो यही मौका था, तो वो गांव में गए, सबको बुलाया, सब लकड़ी वकड़ी लेके आए, उनके पापा को लेकर आए, पुलिस को फ़ोन किया, सब एक साथ बेसमेंट में दरवाज़ा तोड़ के घुसे। तो उनकी मम्मी जो थी वो हवा में उड़ रही थी, लेविटेट कर रही थी, ये सब गाँव वालों ने देखा। तो फिर वो देखते ही मतलब कि सब खड़े हुए हैं। उनकी मम्मी की जैसे ही आँख खुली तो इन सबको देख के बहुत तेज़ चिल्लाई, बहुत तेज़, मतलब कि ये लोग करीब 100 बंदे होंगे, तो 100 बंदों के काम ख़राब हो गए। फिर पुलिस ने जैसे उन्हें अरेस्ट करने के लिए गई तो वो एक जंप किया पुलिस वाले के, एक मतलब कि नाखून मार दी, तो उसके मुंह पे खरोच आ गई, वो घायल हो गया। और एक पुलिस वाला है उस पर कुछ आग फेंक दिया। तो गाँव वालों को बहुत मतलब कि मुश्किल हुई, मतलब कि उन्हें ऐसा लग रहा नहीं था कि वो एक औरत को पकड़ना है, उनकी ताकत बहुत थी, क्योंकि जैसे गाँव वाले उनके ऊपर रस्सी फेंक रहे थे उसकी मोम के ऊपर, तो वो एक हाथ घुमाती थी, रस्सी के साथ लोग उड़ के भाई दूर दूर गिर रहे थे फिल्म की शूटिंग की तरह। तो फिर करीब 1-2 घंटे के बाद फिर जाके वो पकड़ में आई। फिर गाँव वाले उन्हें पकड़ के लेकर गए गाँव में एक बरगद के पेड़ के पास, और भाई मतलब कि उनकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। और जो है पेड़ पे उन्हें बांध दिया और उन पर आग लगा दी, ठीक है। ये सब देखा, मतलब कि ये मतलब कि पुलिस ने भी कुछ इंटरफेयर नहीं किया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्हें बोला कि नहीं, इस चीज़ को अगर हम लीगल थ्रू प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो ये बहुत मतलब कि मुश्किल होगा, तो ये इसे यही ठीक है। फिर वो जलकर मर गई। बट मरते मरते उन्होंने एक श्राप दिया कि आज के बाद इस पेड़ के पास जो भी आएगा मतलब कि मैं उसे ले जाऊंगी, और अगर गलती से भी आदि इस पेड़ के पास आया तो भाई वो
मतलब कि आदि का आखिरी दिन होगा, ठीक है। वो जलते हुए वो मतलब कि जल भी नहीं रही, तो उसके चाचा पूछ रहे हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मुझे कहा कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, तो मुझे हर दिन खून चाहिए होता है। उसके पापा का खून मैं पी गया। जब वो चले गए थे तब मतलब मेरी जो है वो उम्र दिखने लगी थी, सब बूढ़ी हो रही थी, तब मैंने आदि का खून पीना शुरू कर दिया। तो उसके चाचा को बहुत गुस्सा है, तो फिर भी वो चल रही है, फिर भी उसे बहुत मारा एक लकड़ी से, ठीक है। और फिर वो इंडियन वो मतलब कि एक भभूत वो लेके आए उनके पंडित जी, और उसके ऊपर डाल दिया, तो वो सडनली वो जल गई। फिर आदि के पापा को और मतलब समझ में आया कि वो ऐसा मतलब फिट्स क्यों मार रहे थे उनको मतलब कमज़ोर क्यों लग रहा था। तो ये थी आदि की स्टोरी। गाइस बट ये जो स्टोरी है वो आधी स्टोरी है, ये आदि की वो 10 साल का था, और जो आदि मतलब 20 साल की उम्र, इस 10 साल में तो चीज़ें और हुई। वो मैंने बोला ना